नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर हूँ और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है। मैं यहाँ नेचुरल डाइट सिस्टम यानी कि योगाहार यानी कि आहार का इंजीनियरिंग, इसके ऊपर हम बातें करते हैं। यहाँ शरीर एक मशीन है और मशीन को कैसे संभाला जाए, उसका मेंटेनेंस कैसे किया जाए, कैसे ठीक रखा जाए, वो सारी बातें इंजीनियर की भाषा में हम यहाँ करते हैं। योगाहार एक सिंपल सी बातें है। आहार का इंजीनियरिंग में कुछ नया नहीं है। शरीर की सफाई और शरीर का खुराक। शरीर हम जो खाते हैं वो मुंह में जाता है, सलाइवा इकट्ठा होता है, स्टमक में आता है, वहां से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में से डाइजेस्ट होता हुआ जो खुराक है वो खून में जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो मल के स्वरूप में आगे जाता है और बड़ी आंत से होके मल मार्ग से बाहर निकलता है। तो एक कचरा हमारे शरीर में इकट्ठा होता है बड़ी आंत छोटी आंत में। दूसरा, जो खुराक शरीर में चला जाता है, खून में चला जाता है, वो खून में कचरा इकट्ठा होता है। और खुराक जो है वो या तो मजदूरी में आप काम करो तो इसमें खर्च हो जाता है, आप शरीर के पास काम कराते हो तो मेंटेनेंस में थोड़ा इस्तेमाल हो जाता है। और जो बचता है कचरा वो यूरिन से निकलता है या तो पसीने से निकलता है। और जो यूरिन और पसीने से भी नहीं निकलता है वो बचा हुआ कचरा खून में बढ़ता है और साथ में हमारे शरीर के जो ऑर्गेन है, अंग है, उसके अंदर बचता है। और जो कचरा जो अंग में इकट्ठा होता है वही अंग की बीमारी हमारे शरीर में आती है। तो हम तो यहाँ ऐसा ही मानते हैं कि शरीर में 80 से ज्यादा % बीमारियां सिर्फ कचरे की है। आप आंत साफ रखो छोटी बड़ी, खून साफ रखो और ऑर्गेन साफ करो, बस बात खत्म हो जाएगी। 80% से ज्यादा बीमारियां कचरे से साफ हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब शरीर को सही खुराक भी चाहिए। आप मेहनत करते हो तो ताकत वाला चाहिए, आप मेहनत करके शरीर के पास काम करवाते हो तो उसको रिपेयरिंग वाला न्यूट्रिशन वाला भी चाहिए, रिपेयरिंग वाला भी खुराक चाहिए। और सिर्फ रिपेयरिंग का सामान अकेला काम में नहीं लगता है, उसको रिपेयर या ठीक करने वाले कारीगर भी चाहिए। तो शरीर को 3 प्रकार के खुराक देना है, ताकत वाला, रिपेयरिंग वाला और कारीगर। आपका जो खुराक है वो अल्कलाइन होना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी जो है नेचर के हिसाब से अल्कलाइन है, एसिडिक नहीं है। तो आप जितना एसिडिक पकाया खुराक खाओगे इतना शरीर में समस्याएं बढ़ेगी। तो आपको अल्कलाइन खुराक ज्यादा खाना है। दूसरा, कौन से खुराक में से क्या मिलता है मैंने यहाँ बताया है। और धीरे धीरे चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, कॉन्स्टिपेशन रहेगा नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है और कुछ नहीं है। आप जो स्वाद खा रहे हो वो भी एक काम करता है। मीठी चीज खाओगे ताकत देगा, खट्टी खाओगे सफाई करेगा। हमारे ऑर्गेन में इकट्ठा हुआ कचरा है उसको बाहर निकालने का काम कौन करेगा? खट्टा स्वाद। तो आपको हरी पत्ती, आपको शरीर में हरी पत्ती जाएगी, वो नया नया खून लाल रंग का बनेगा, हीमोग्लोबिन। तो वो कारीगर है। पत्तियों में सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व है। तो शरीर में रिपेयरिंग का सामान पत्ती जितना दे पाएगा इतनी कोई दूसरी सब्जी या दूसरा कोई खुराक नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तीखा जो है वो शरीर में मुंह में सलाइवा ही मुंह में लाने का काम करता है और थोड़ा वायरस को थोड़ा कमजोर करता है, बस इसके अलावा कोई फायदा नहीं है। तो शरीर में मीठी चीजें ज्यादा खाने से कफ बढ़ता है। तीनों टाइम पकाया खाने वाले जब खट्टी चीज खाते हो तो वायु प्रकृति बनती है। और जो लोग तीखा खाता है उन लोगों के शरीर में पित्त बढ़ता है। तो कफ पित्त वायु हमारे स्वाद के कारण है। स्वाद में कंट्रोल रखिए, कफ पित्त वायु बनेगा ही नहीं। डेयरी प्रोडक्ट कफ भी करता है, पित्त भी करता है, वायु भी करता है। तो ये तीनों कफ पित्त वायु, जो खुराक कफ पित्त वायु को बढ़ाने का काम करता हो वो कभी बीमारी को ठीक होने नहीं देता है। इसीलिए जो लोग बीमार है उन लोगों को डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, तो ये इतनी छोटी छोटी बातें आपको आहार के इंजीनियरिंग में ध्यान रखनी है। तो इसके ऊपर ही हम हर रोज बातें करते रहते हैं।
आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप अपने ग्रुप में, सर्कल में, खास करके मित्रों को ये बताइए और उसको इतना ही बोलिए कि आप ये आहार का इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स है यूट्यूब चैनल पे, योगाहार पूरा कोर्स करके एक प्ले लिस्ट है, उसके अंदर सारे वीडियो मैंने रखे हुए हैं। उनको इतना ही बोलिए एक बार देख ले, एक एक करके। आपने भी देखा नहीं है तो एक आप भी देख लीजिए। इसमें करीब कोई ऐसी बात बाकी नहीं रहती है जो हमारे शरीर को समझाने में बाकी रह गई हो। तो आप एक एक करके भी देख लीजिए। एनडीएस में प्रश्न है आज कि एक भाई ने लिखा है, मेरा नाम सुरेश भाई डाबी है, उम्र है 51 ईयर्स, और उनको મને ફરતો દુખાવો થાય છે, યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવા વિનંતી। अब पेन जो है वो घूमता रहता है, तो घूमता रहता है मतलब वो एक जगह स्थिर नहीं है। तो ये कौन हो सकता है? तो वो होती है वात प्रकृति। शरीर में वायु प्रकृति जो है वो घूमती रहती है, वो कहीं एक जगह स्थिर नहीं रह पाती है। तो पहले ये समझना है कि शरीर में प्रकोप के कारण क्या है, क्यों होते हैं, हमारे शरीर में प्रकोप क्यों होता है और उसका बेस क्या है। तो शरीर में बीमारी आती है कफ, पित्त और वायु से। यहाँ आप चित्र में देखिए तो कफ जो होता है हमारे फेफड़ों से ऊपर के हिस्से में रहता है। ये पूरा कफ का लोकेशन है। अच्छा, पित्त होता है वो बीच वाला, हमारा स्टमक का इलाका है, वो पित्त वाला है। और इससे नीचे वाला जो है वो वायु प्रकृति का जगह होती है। ठीक है, तो ये वायु जो है वो नीचे है, पित्त बीच में है और कफ ऊपर के हिस्से में रहता है। कफ होता है तो नाक में इकट्ठा हो जाता है, गले में होता है, हेड में, मगज के अंदर आसपास जमा हो जाता है। तो ये कफ की जगह है। तो ये वात, पित्त और कफ कौन से पंच तत्वों के कारण बढ़ते हैं? तो ये भी यहाँ नीचे लिखा है कि वात जो है वो आकाश तत्व और वायु दोनों इकट्ठा होते हैं तभी वात प्रकृति बोलते हैं। तो ये वात प्रकृति समझने जैसी है। तो ये कौन पैदा करता है? तो जो बैक्टीरिया खुराक के कचरे को खाके वायु पैदा करते हैं और वो वायु आपके खून में घूमता रहता है, उसी को वात प्रकृति बोलते हैं। तो ये वायु क्यों बढ़ती है, कौन बढ़ाता है? तो जो लोग तीनों टाइम पकाया खाते हैं तो पकाया खुराक जल्दी सड़ता है। तो जो खुराक जल्दी सड़ेगा वो खून में ज्यादा रहेगा, और खून में वो ज्यादा रहेगा तो वायु करने वाले बैक्टीरिया भी आपके शरीर में होंगे, खून में घूमते रहेंगे। अच्छा, अब आपने मान लो खट्टी चीज खाई, खट्टे का काम है सफाई करने का। जैसे आपने खट्टी चीज खाई, आपके शरीर में जो कचरा स्टॉक पड़ा है, बिना काम का पड़ा है, वो कचरा रिलीज होके खून में आएगा, खून में कचरा का वॉल्यूम बढ़ेगा। अच्छा, खून में कचरा बढ़ गया और आपके खून में मान लो वायु करने वाले बैक्टीरिया हाजिर है, तो वो कचरा खाने लगेंगे और वो वायु बढ़ाएंगे और वही वायु का प्रेशर आपके खून में बढ़ेगा, जो वात प्रकृति बोलते हैं। ये वात प्रकृति को समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप छाछ, दूध में से बनाई हुई छाछ, दही की छाछ की थैली, बटर मिल्क, आप थैले फ्रिज में से निकालो और धूप में 2-3 घंटे रख दो उसको, वो धीरे धीरे फूलती जाएगी। अच्छा, कौन फुलाता है? हम बाहर से तो हवा नहीं भरते हैं, तो वो थैली को कौन फुलाता है? तो यहाँ क्या होता है, जैसे आपने छाछ की थैली धूप में रखी, तड़के में रखी, तो सूर्य के प्रकाश अंदर जाता है, अंदर गर्मी बढ़ती है। अच्छा, गर्मी बढ़ने से जो दही का जो प्रोटीन था, देखो सबसे जल्दी प्रोटीन जो होता है उसका बंधारण जल्दी टूटता है। तो प्रोटीन जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और वो गर्म होने से, सॉफ्ट होने के कारण बैक्टीरिया जो है दही के, वो उसको खाने लगते हैं। जैसे वो खाने लगते हैं तो खाने के बाद वो वायु पैदा करते हैं और वो वायु आपकी थैली में इकट्ठा होता है। थैली में से वायु बाहर निकलने की जगह होती नहीं है, इसीलिए थैली धीरे धीरे फूलती जाती है। तो ये जो घटना होती है, सेम घटना हमारे शरीर में होती है जब हम तीनों टाइम पकाया खाते हैं और हमारे शरीर में वायु करने वाले बैक्टीरिया हमारे खून में ऑलरेडी है, ज्यादा ही है, क्योंकि तीनों टाइम पकाया खाते हैं इसीलिए। और हम जैसे कुछ खट्टा खाते हैं तो तुरंत वो कचरा खून में बढ़ जाता है, खट्टे का काम ही है सफाई। तो जैसे कचरा बढ़ा
तो बैक्टीरिया खाते हैं, वायु पैदा करते हैं और हमारे खून में वायु बढ़ता है तो हमारे खून में प्रेशर बढ़ाते हैं और जो जॉइंट के मान लो यहाँ से वायु खून पसार हो रहा है या पैरों में घुटन में से पसार हो रहा है तो ये वहाँ प्रेशर बढ़ाता है, सूजन लाता है। तो जॉइंट में पेन बढ़ता है और सूजन आने की कारण जो है वो आपकी वात प्रकृति है। तो जो लोग वात प्रकृति वाले हैं उनको पकाया कम खाना चाहिए। दूसरा, जो खुराक के अंदर प्रोटीन ज्यादा हो वो भी कम खाना चाहिए। अच्छा, प्रोटीन खाना है तो उसको नेचुरल फॉर्म में खाना है, आपको उसको पकाना नहीं है। अब दाल है, मान लो चने की दाल है तो आप उसको भिगो डालो, भिगो के क्रश करके उसको खाइए मरी मसाला करके, तो वो जल्दी सड़ेगी नहीं और प्रोटीन शरीर काम में ले लेगा। लेकिन वही दाल को आप उबालोगे तो वो गर्म हो जाएगी, जल्दी सड़ने लगेगी, फिर शरीर में वात प्रकृति बढ़ाएगा। ठीक है, तो वात जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। दूसरा, कई लोग बहुत ज्यादा मीठे फल खा लेते हैं, पके हुए, बहुत पक गए, सड़ने का चालू हो गए होते हैं, वैसे फल खा लेते हैं तो उनके शरीर में भी ये वात प्रकृति बढ़ती है। क्योंकि वायरस जो बैक्टीरिया है वायु करने वाले, वो बैक्टीरिया का खुराक आप दोगे और तो वो तुरंत वात करने वाले ही है। तो बहुत पक गए हुए फले मत खाइए। प्रोटीन खाना है तो रॉ फॉर्म में खाइए, उसको उबाल के मत खाइए। ठीक है, तो और तीनों टाइम पकाया खाने वाले को जब कोई खट्टी चीज खाते हैं तभी ये समस्या बढ़ती है। आप तीनों टाइम पकाया छोड़ दो, एक ही बार पकाया खाइए। इसमें भी पकाई हुई दाल मत खाइए, दाल खानी हो तो रॉ फॉर्म की तरह खाइए, उसकी चटनी बना के खाइए चने दाल की, तो वो नुकसान कम करेगा। तो आपको वात प्रकृति से बचना ही जरूरी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो वात प्रकृति से बचने के लिए हमारी सिस्टम यही तरह काम आती है। हाँ, सुबह में एनिमा ले लो, एनिमा के बाद दोपहर तक उपवास करो, दोपहर तक उपवास करोगे तो शरीर में से कचरा, खून में से कचरा निकल जाएगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ कम रहेगा वायु करने वाले। दोपहर से शाम के बीच में ही खाइए। टोटल जो खुराक खा रहे इसमें आधा से ज्यादा आपको कच्चा खाना है, आधा से कम आपको पकाया खाना है। और दाल वाली चीजें जिसमें कठोर है, प्रोटीन वाली चीजें वो थोड़ी कम खानी है। ठीक है, तो ये वात में से आपको फायदा मिल जाएगा। अच्छा, वात और कफ दोनों बैक्टीरिया और वायरस के ही है। कफ होता है वायरस का और वात होता है बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए हमारे पास नेचुरल औषधियां भी है। ठीक है, तो हमने तुलसी, हल्दी और अदरक, ये तीन का अद्भुत एक ड्रॉप बनाया है जिसको हेल्दी अर्क बोलते हैं, हेल्दी ड्रॉप बोलते हैं, तुलसी ड्रॉप। वो इतने स्ट्रांग है कि आपको आधे ग्लास पानी में सिर्फ 2 ड्रॉप लेने हैं। सुबह में पी लो खाली पेट उठ के और शाम को सोने के टाइम पी लो। आपके शरीर में कफ वाले वायरस और वायु वाले बैक्टीरिया, ये दोनों को खत्म कर लेगा, 3 ही दिन में जड़ से निकाल देगा। तो ये तुरंत राहत करना है तो आपको हमारी तुलसी ड्रॉप अद्भुत चीज है। ये बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, ज्यादा वायरल इन्फेक्शन है बॉडी में, बार बार बुखार आ रहा है या वायरस लोड ज्यादा है, वायरल लोड बहुत गया है, तो उसको मारने के लिए हमने पपीता की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसकी कैप्सूल बनाई है। तो कड़वी चीज वो तुलसी से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो भी आपको फायदा करती है। तो आपके शरीर में वायरस ज्यादा है या बैक्टीरिया ज्यादा है? वायु ज्यादा है तो बैक्टीरिया है, और आपको बुखार आ रहा है, जीर्ण बुखार आ रहा है, तो आपके शरीर में वायरस ज्यादा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप ये दोनों चीज, बैक्टीरिया है तो तुलसी ड्रॉप ले लीजिए और वायरल लोड है तो आप पपीते की कैप्सूल ले लीजिए। ठीक है, तो आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, आगे पित्त क्यों बढ़ती है? तो पित्त के अंदर अग्नि और जल ये दोनों इकट्ठा होते हैं तभी पित्त बढ़ता है। पित्त तभी बढ़ता है, तो वो गर्मी और पानी दोनों इकट्ठा होते हैं तभी शरीर में पित्त बढ़ता है। आप गरम मसाला खाते हो तो यही समस्या बढ़ती है, आपको पसीना निकलता है, तो वायु जल तत्व ज्यादा निकल जाता है, जल निकलता है और गर्म चीज है वो दोनों इकट्ठा होती है तो शरीर में पित्त बनता है। अच्छा, कफ कौन बनाता है?
तो जल और भूमि, पृथ्वी तत्व और जल तत्व दो इकट्ठा जब होते हैं तभी कफ बढ़ता है। तो मान लो जो वजन चीज में भारी है, जो चीज वजन में भारी है, जैसे है कार्बोहाइड्रेट है, वजनदार चीजें है, दो वो भारी चीजें है, अनाज है, कंदमूल है, मीठी चीजें है जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली है, तो ये सारी चीजें वजन में भारी चीजें, वो और जल दोनों इकट्ठा होते हैं तो कफ करते हैं आपके शरीर में। ठीक है, तो ज्यादा मीठी चीजें, ज्यादा पके पके हुए फल, मीठे फल, और फल देखो, फल भगवान ने दो तरह के उसकी सिचुएशन लगता है। जब फल कच्चा होता है तो ज्यादातर खट्टे रहते हैं, और जब पकते हो तो मीठे हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कच्चे फल खाओगे तो खट्टी जाएगी, खट्टी ज्यादा जाएगी तो शरीर में से कचरा निकालेगा। अच्छा, पक जाने के बाद वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आपको शरीर में ताकत देते हैं। और ज्यादा पक जाएंगे तो सड़ने लगेंगे, बैक्टीरिया उसको सड़ाने लगेंगे, तो वो कफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ कैसे होती है उसका ये पूरा इसके पीछे का लॉजिक है। ठीक है, हमारा शरीर पंच तत्वों का है, और पंच तत्वों का इनबैलेंस बनता है, आकाश और वायु दो इकट्ठा हो जाते हैं तो आपको वात बनता है, अग्नि और जल दो इकट्ठा हो जाते हैं तो पित्त बनता है, और जल और भूमि बढ़ जाता है तभी आपको कफ बनता है। ठीक है, हमारे शरीर में कोई एक चीज ज्यादा या कम नहीं हो जानी चाहिए, सब बैलेंस में रहना चाहिए। हाँ, नहीं कफ बढ़ जाना चाहिए, न पित्त बढ़ जाना चाहिए, वायु बनना चाहिए। ठीक है, सब तत्व जो है वो तो शरीर में से जहां जरूरत है वो रिलीज होती ही रहती है, शरीर उसका काम करती है। और वो पंच तत्वों को बैलेंस करने का काम हमारा खून करता है, जो हीमोग्लोबिन है उसका ये काम है। तो वो सही काम करेगा तो आपकी प्रकृति को भी बैलेंस कर पाएगा। ठीक है, तो शरीर में कफ पित्त वायु नहीं बढ़े इसके लिए आपको हरा रंग सबसे ज्यादा खाना है। देखो, हरी पत्ती खाने वाले किसी प्राणी को नहीं कफ होता है, नहीं पित्त होता है, नहीं वायु होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग का शरीर का जो कारीगर है, जो बैलेंस रखने का पंच तत्वों का, वो ओरिजिनल है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हरी पत्ती नहीं खाता है, शाकाहारी है फिर भी। तो हर शाकाहारी प्राणी का खून हरी पत्तियों का क्लोरोफिल से बना होना जरूरी है। ठीक है, तो हम वो सबसे ज्यादा खाना चाहिए। दूसरा एक भाई का प्रश्न है, मैं स्पाइन नो ऑपरेशन करावेल छे, कमर में सरिया नाखेल छे, तो एनीमा लेवामां नुकसान थाय के नहीं ते जणावशो। तो आपने स्पाइन का ऑपरेशन कराया है, तो ऑपरेशन में क्या है, आपकी जो करोड़ के जो मनके है, करोड़ के जो हिस्से है उसको ज्वाइंट करते हैं। देखो आप यहाँ चित्र में दिख रहा है ना, 2 करोड़ को ये एक दब गया है, आपकी गद्दी खींच गई है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं, और दोनों मणके को आगे पीछे एक एक सलिया डाल के उसको फिक्स कर लेते हैं। तो आपको वहां फिर वो दबा हुआ है वो रिलीज हो जाता है, फिर वहां पेन कम हो जाता है और आपकी समस्या खत्म हो जाता है। डॉक्टर जो इलाज करते हैं वो ऐसे ऑपरेशन करके सरिया डाल के करते हैं। अच्छा, ये जो ऑपरेशन किया है आपके करोड़ में है। अच्छा, करोड़ और अपने आंतों को कुछ लेना देना ही नहीं है, तो आपको एनीमा लेने में नुकसान क्यों है? कुछ नहीं होना, क्योंकि एनीमा आंतों के अंदर जाता है पानी एनीमा का, और आपने करोड़ का ऑपरेशन करवाया है। ऑपरेशन के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी करोड़ ज्यादा मरोड़ ना हो जाए। आपको इतना ज्यादा झुक नहीं जाना है कि आपके सलिए के ऊपर टेंशन आ जाए और वहां से जो पकड़ करके रखा है वो टूट जाए। बस वही आपको ध्यान, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कम हो जाती है और ये सलिया डालने से। तो मैं तो ये एडवाइस करता हूँ जिन लोगों को मणके की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन लास्ट स्टेज में कहीं कोई रास्ता ही नहीं हो तभी करवाना चाहिए। आप सही खुराक खाइए, कैल्शियम वाला खुराक खा लीजिए, हरी पत्ती ज्यादा खाइए, खून नया बनाइए, सही खुराक दे दीजिए। आपकी जो बीमारी है, जो बिगड़ी हुई चीजें है, वो शरीर खुद ही ठीक कर लेगा, उसमें कोई बेर मत नहीं है, होता है। ठीक है, अच्छा, आपकी जो करोड़ है उसको इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखिए। आपकी करोड़ चारों साइड हिलती और फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए रबर की तरह। और भगवान ने ऐसी जगह रखी है, उसको मरोड़ करने के लिए जगह भी दी है, हड्डियां है, लेकिन हड्डियों के बीच में
छोटी छोटी गद्दी रखी है, तो वो आपको जरूरत पड़ पे दब भी सकती है और रिलीज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी तभी रहेगी जब आपके शरीर में न्यूट्रिशन और ठीक करने वाले कारीगर दोनों प्रॉपर कंडीशन में आपको मिलेंगे, इसके अलावा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको एनिमा लेने से कोई चिंता नहीं है, आप ले सकते हो, आराम से लेते हो। लोग यहाँ एक ही बात सोचते हैं कि साहब एनिमा लेने से मेरी बीमारी ठीक हो जानी चाहिए। ये बात गलत है। एनिमा तो आपने जो खुराक खाया है उसका बचा हुआ कचरा निकालने का काम करता है, लेकिन आपकी जो बीमारी है वो शरीर के अंदर है, और शरीर के अंदर जो खुराक जाता है वो खुराक आपके स्पेयर पार्ट में जमा होता है। रिपेयरिंग का खुराक आप देते नहीं हो, न्यूट्रिशन देते नहीं हो और कारीगर देते नहीं हो, इसके हिसाब से न्यूट्रिशन के अभाव और कारीगर के अभाव में रिपेयरिंग नहीं होता है, और वो बीमारी की जड़ है। तो एनिमा सफाई का काम करता है, बचा हुआ कचरा, और रिपेयरिंग के लिए आपको खून नया चाहिए, न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए। कैल्शियम सबसे ज्यादा मीठे नीम के पत्तों में मिलता है। आपको मीठे नीम के पत्ते ज्यादा नहीं मिल पा रहे तो हमारे पास से मीठे नीम का पत्ते का पाउडर मंगवा सकते हो, इसमें बहुत कैल्शियम होता है। बहुत कैल्शियम होता है। ठीक है, तो हड्डियों के रोग वाले, जिसके हड्डी सॉफ्ट हो गई है, थोड़ी चलते और कुछ पैर घिस गया, लटक गया तो टूट जाता है, फ्रैक्चर बार बार हो जाते हैं, ऐसे सब पेशेंट को हरी पत्ती में सबसे ज्यादा मीठे नीम के पत्ते खाने चाहिए। आज की हमारी प्रोडक्ट है डायरेक्ट नल एनिमा। तो एनिमा आज तक हम डब्बे का इस्तेमाल करते थे, एनिमा का पंप भी आता है और डब्बा भी आता है। मैं तो इंजीनियर हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि एक डब्बे से इतनी सफाई अच्छी नहीं होती है और ज्यादा पानी और फटाफट सफाई हो जाए, इसके लिए मैंने डायरेक्ट टैप में लगने वाला, नल में लगने वाला एनिमा का सेट बनाया है, जिसमें एक यूनिवर्सल एडाप्टर है। आपका नल छोटा बड़ा कोई भी साइज का हो, इसमें फिट लग जाता है। फिर हमारी पाइप का जो एडाप्टर है इसमें लगता है। फिर लंबी पाइप आती है और इसके साथ एक लंबी कैथेटर आती है 1 फुट वाली, और इसके साथ 2 अटैचमेंट भी आते हैं। मान लो आप कोई बाहर गांव जाने वाले हो तो वहां डब्बा कहाँ लेके जाओ, तो ये 2 अटैचमेंट है वो छोटे मोटे हैं, तो आपकी जो नल है वहां छोटा मोटा है तो वहां लग सके, ऐसे 2 अटैचमेंट भी साथ में हम देते हैं। तो आपको ये डायरेक्ट टैप एनिमा सेट है वो आप मंगवा सकते हो, नल में सीधा लगता है और इससे अच्छी सफाई और ज्यादा पानी अंदर जाने से आपकी आंतों की सफाई बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। ठीक है, हाँ, लेकिन डायरेक्ट टैप एनिमा यूज करने में आपको एक ध्यान रखना है, आपकी जो पानी की टंकी है वो मान लो 1 माल 2 माल से ज्यादा ऊपर है, 2 फ्लोर से ज्यादा ऊपर है, तो आपकी जो पानी एनिमा के सेट में से जो पानी निकलता है कैथेटर से, वो इतना प्रेशर वाला नहीं होना चाहिए कि आपकी आंतों को नुकसान करे। इसीलिए आपको नल भी कम खोलना है और ये डायरेक्ट टैप एनिमा सेट के साथ जो नल आता है उसको भी थोड़ा कम खोलना है। आपकी पानी जो आंतों में जा रहा है वो बहुत प्रेशर से अंदर नहीं जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। वो ध्यान रख के ही इसका उपयोग करना है। नहीं तो आपको फिर आंतों में नुकसान करेगा। बहुत प्रेशर से पानी जाएगा तो आंतों की दीवार को तोड़ देगा, नुकसान करेगा। तो जो लोग होशियार है, पढ़े लिखे हैं, जिसको प्रेशर से नुकसान होता है, कितनी प्रेशर से नुकसान हो पाएगा वो पता है, वही लोग हमारे डायरेक्ट नल वाले एनिमा का उपयोग करें, इसके अलावा न करें। ठीक है, काम की बातें में जो गुजराती में है, जे त्रणे समय रांधेलू खाए तेनो पेशाब परसेवो ने पोदरो बधु गंधाए। ये प्रास यहाँ जोड़ दिया है कि जो लोग तीनों टाइम पकाया खाते हैं उसका पेशाब, उसका पसीना और उसका पोदरा, पोदरा मतलब मल यानी कि गोबर। ठीक है, तो गुजराती में उसको पोदरा बोलते हैं। तो पेशाब यानी यूरिन, परसेव पसीना और पोदरा मतलब गोबर। तो जो तीनों टाइम पकाया खाते हैं उनके तीनों गंदे होते हैं और इसीलिए हमको हर रोज स्नान करना पड़ता है। आप आज स्नान करते हो, फ्रेश हो गए, 24 घंटे से पहले पहले आप दोबारा गंदे हो जाते हो। तो गंदगी बाहर से नहीं लगती है, अंदर से आती है बाहर, तभी आपको हर रोज स्नान करना पड़ता है। ये बंदर को हर रोज नहाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर से बाहर
गंदगी नहीं आ रही है, इसीलिए उसको हर रोज नहाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य ये तीनों टाइम पकाया खाता है, इसीलिए हर रोज स्नान करने की जरूरत पड़ती है। आप पकाया एक बार ही खाइए या तो छोड़ दो। हाँ, आपको 2-3 दिन आप स्नान नहीं करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे अभी बिना नहाए नहीं चल सकता। ऐसे आप अपने शरीर को एकदम फ्रेश महसूस कर पाओगे। ठीक है, तो आपको इसीलिए तीनों टाइम पकाया खाना नहीं है, शरीर को अंदर से स्वच्छ रखना है। तो कोरोना चला गया है, काफी कम हो चुका है, तो हमने हमारी सेमिनार चालू कर लिए हैं। ये रविवार को गांधीनगर में है 21 तारीख को। इसके पिछले अहमदाबाद में, पिछले रविवार को अहमदाबाद में है। गांधीनगर का शिविर का टाइम रहेगा 2 से 5 का दोपहर से, और अहमदाबाद की शिविर का टाइम रहेगा सुबह 9 से 12 का। तो ये जरा थोड़ा नोट कर लीजिए। और जिन लोग अहमदाबाद गांधीनगर के आसपास है, तो वो लोग हमारी शिविर अटेंड करने के लिए आ सकते हैं। जो लोग शिविर अटेंड करेंगे उनको 500 रुपये की स्पिरुलिना, जो तालाब में होने वाली लील जिसमें न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा होते हैं और हरी रंग जो क्लोरोफिल सबसे ज्यादा होता है, वो हमारे शरीर में कारीगर और रिपेयरिंग का सामान भरपूर मात्रा में देता है। तो उसकी गोली आपको 500 रुपये की कीमत वाली तद्दन फ्री और गिफ्ट मिलेगी जो लोग शिविर अटेंड करेंगे। और शिविर भी निःशुल्क ही है। तो एक फैमिली के बीच में एक ये बोतल आपको फ्री मिलेगी। जो लोग संडे की शिविर अटेंड नहीं कर सकते हैं, वो लोग हमारे रेगुलर दिन में सुबह दोपहर 4 से 6 का एक सेमिनार हर रोज लगता है, उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। और उसमें हिस्सा लोगे तो भी आपको ये स्पिरुलिना फ्री मिलने वाली है। योगाहार में ये पूरा चार्ट है। आपकी शरीर की सफाई कहाँ कहाँ करनी है, हाथों की, आपके शरीर की अंदर की सफाई के लिए लंघन करना है, दोपहर तक उपवास करना है, और खट्टे फल खा के आप अंदर की सफाई कर सकते हो। आपको सही खुराक देना है, ताकत वाला, न्यूट्रिशन वाला और शरीर के कारीगर। ठीक है, पकाया खुराक एक ही बार खाना है, बार बार नहीं खाना है। ज्यादा बीमार हो तो छोड़ दो। और सावधानी रखनी है, जंतुनाशक जब उबलते हैं तो और ज्यादा नुकसान करते हैं शरीर में। और जो लोग बीमार है वो डेयरी प्रोडक्ट को छोड़ दें। आहार का इंजीनियरिंग छोटे बड़े सबके लिए, बीमार न हो, सबके लिए चीजें काम की है। तो आपको आहार का इंजीनियरिंग का जितना भी नॉलेज है वो ले लेना चाहिए। ठीक है, तो हमारे वीडियोस देखते रहिए। योगाहार किट भी है जो पूरे शरीर में सफाई, छोटी बड़ी दोनों हाथ की, शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन, कारीगर और आपके मुंह की सलाइवा, ये सब चीजों का ध्यान रख के हमने पूरा किट बनाया है। वो किट आप मंगवा सकते हो और अपने शरीर को सही कर सकते हो। ई बुक भी अवेलेबल है योगाहार का अमेजोन पे, और प्रिंटेड बुक भी अवेलेबल है। आप हमारे पास से मंगवा सकते हो या अमेजोन पे ऑर्डर दे सकते हो। फूड विथ लाइफ की योगाहार की हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है, वहां आपको अच्छी अच्छी रेसिपी में खाने वाली चीजें मिल जाएगी। तो आप उसका भी वीडियोस देखें और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। और ये छोटा सा मैसेज आपको कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो करवा सकते हो। कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ, दूसरी काम की बातों के साथ। नमस्कार।